तो इमेजिन करो एक ऐसी लड़की को जो तुम्हारे सामने फरिश्ते की तरह मुस्कुराती है, तुम्हारी हर बात ध्यान से सुनती है और तुम्हारा सबसे भरोसेमंद दोस्त बनने की एक्टिंग करती है। लेकिन जैसे ही तुम पीठ फेरते हो, वही मुस्कुराने वाली लड़की एक खौफनाक इंसान में बदल जाती है। मैं बात कर रहा हूँ कोशीदा सान की। क्लासरूम ऑफ द एलीट की कोशीदा कोई सिंपल दुश्मन नहीं है, वो एक सोशल प्रीडेटर है। वो तुम्हारे सीक्रेट्स इसलिए नहीं सुनेगी कि वो तुम्हारी मदद करना चाहती है, बल्कि इसलिए सुनेगी ताकि वो तुम्हारी गर्दन पर छुरी रख सके। उसके लिए तुम्हारे राज सिर्फ एक हथियार है। कोशीदा वो शख्स है जो अयानो कोजी जैसे पत्थर दिल इंसान को भी ब्लैकमेल करने से नहीं डरती। वो अपने ही कपड़े फाड़कर खुद को चोट पहुंचा सकती है ताकि वो तुम पर रेप का झूठा इल्जाम लगा सके और तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना सके। तो आखिर कोशीदा सान ऐसी क्यों है? उसकी दिमाग की साइकोलॉजी क्या है? वो फिलोसफी जिसके ऊपर कोशीदा सान काम करती है, और क्या होगा अगर मैं तुम लोगों को ये बताऊं कि तुम में से मोस्टली लोग कोशीदा की तरह ही हैं। ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट साइकोलॉजी ऑफ कोशीदा। कोशीदा की साइकोलॉजी एक गहरी और अंधेरी खाई जैसी है। उसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए हम इन 6 पॉइंट्स को समझेंगे। नंबर 1 इज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड वैलिडेशन हंगर। कोशीदा का पूरा एग्जिस्टेंस इस बात पर टिका हुआ है कि लोग उसकी तारीफ करें। उसका दिमाग इस लॉजिक पर चलता है कि अगर मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर हूँ तो ही मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। वो नॉर्मल रहकर खुश नहीं रह सकती, उसे स्पेशल बनने की आदत लग चुकी है। जब तक वो क्लास का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो शांत रहती है, लेकिन जैसे ही कोई उसे बेहतर दिखता है, जैसे कि होरी कितासान, तो उसका दिमाग उस इंसान को अपना दुश्मन मान लेता है। सेकंड वन इज प्रेशर कुकर माइंडसेट। कोशीदा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो 24 घंटे एक मास्क पहनकर रहती है। सबसे स्वीट बनना, सबकी बकवास सुनना और हर वक्त स्माइल करना उसके दिमाग पर बहुत बोझ डालता है। इस स्ट्रेस को निकालने के लिए वो अकेले में दीवारों पर लात मारती है या लोगों को गालियां देती है। उसका दिमाग एक प्रेशर कुकर की तरह है। जितना ज्यादा वो अच्छी लड़की बनती है, उतना ही ज्यादा उसके अंदर का शैतान ताकतवर हो जाता है। कोशीदा की साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक हिस्सा उसका डेटा कलेक्शन है, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग। वो लोगों का भरोसा इसलिए जीतती है ताकि वो उनके डार्क सीक्रेट्स जान सके। वो दोस्ती इसलिए नहीं करती क्योंकि उससे दोस्त चाहिए, बल्कि इसलिए करती है ताकि वो तुम्हारे खिलाफ लेवरेज जमा कर सके। साइकोलॉजी की भाषा में इसे मैकियावेलिनिज्म कहते हैं, जहाँ आप लोगों को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो। एंड कोशीदा के अंदर दूसरों के लिए दर्द या सिंपैथी कार्ड बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जीरो एम्पैथी एंड नार्सिसिज्म। उसने अपने मिडिल स्कूल की पूरी क्लास को तबाह कर दिया था और उसे उसका कोई पछतावा भी नहीं था। उसका दिमाग सिर्फ सेल्फ पर डिपेंड करता है, यानी कि सिर्फ मैं पर डिपेंड करता है। अगर उसकी इमेज बचाने के लिए 100 लोगों की जिंदगी बर्बाद करनी पड़े तो वो एक सेकंड भी नहीं सोचेगी। उसकी साइकोलॉजी का एक अजीब हिस्सा ये है कि वो उन लोगों से नफरत करती है जो फेक नहीं है, यानी कि पैथोलॉजिकल हेट्रेड फॉर प्योर पीपल। होरी कीता उसे इसलिए चुपती है क्योंकि होरी कीता जो है वही दिखती है। कोशीदा को लगता है कि अगर कोई उसके पास्ट के बारे में जानता है तो वो उस इंसान के सामने एक्सपोज हो चुकी है। उसका ईगो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो उन्हें मिटा देना चाहती है। एंड अयानो कोजी ने जब उसे हराया और एक्सपोज किया तो कोशीदा का दिमाग एक नए फेज में आ गया था। जब उसने देखा कि अयानो कोजी उसे कहीं ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर्स दिमाग रखता है तो उसका हेट्रेड ऑब्सेशन में बदल गया। कोशीदा का दिमाग एक फ्रजाइल गॉडेस का है। वो तब तक पावरफुल है जब तक उसका सीक्रेट सेफ है। जिस दिन उसका सीक्रेट बाहर आता है, उसका दिमाग डिस्ट्रॉय एवरीथिंग मूड में चला जाता है। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए कोशीदा सान की फिलोसफी के बारे में, तो तुम लोग को ये पता चलेगा कि तुम लोग भी बिल्कुल कोशीदा की तरह हो। कोशीदा सान की फिलोसफी इन 3 पिलर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1 इज द पैराडॉक्स ऑफ सोशल अप्रूवल, यानी कि सबका प्यारा बनने की कीमत। कोशीदा की बेसिक फिलोसफी ये है कि सोशल स्टेटस ही सब कुछ है। आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया में हम सब कोशीदा जैसे ही हैं। हम इंटरनेट पे अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, हर वक्त खुश दिखने का एक मास्क पहनते हैं और चाहते हैं कि लोग हमें लाइक भी करें। कोशीदा के लिए पॉपुलर होना एक एडिक्शन है और वहीं पे हम सब अक्सर उन लोगों से भी तमीज से बात करते हैं जिन्हें हम दिल से नापसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमारी इमेज खराब ना हो। और कुशीदा इसी चीज का एक एक्सट्रीम वर्जन है। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने कॉन्सेप्ट दिया था जिसे द पर्सोना एंड द शैडो कहते हैं, यानी कि डुअलिज्म। पर्सोना वो मास्क होता है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, जैसे कुशीदा की एंजल वाली साइड, और शैडो वो अंधेरा होता है जो हम सबके अंदर होता है, जैसे कि जेलसी, गुस्सा और गंदे ख्याल, जैसे कि कुशीदा की हिडन साइड है। तो कुशीदा का मानना है कि कोई भी इंसान अंदर से साफ नहीं होता, सबके पास एक गंदा राज होता है। वो बस इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है, जबकि बाकी लोग इसे छुपाने का ढोंग रचते हैं। वो हमें आईना दिखाती है कि हम सब अंदर से कितने डार्क हो सकते हैं। एंड उसकी फिलोसफी का एक दर्दनाक हिस्सा ये है कि वो एवरेज रहकर खुश नहीं हो सकती, यानी कि द बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। उसे लगता है कि अगर वो क्लास में सबसे ऊपर नहीं है
तो उसका होना बेमकसद है। आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में हम सब पर भी बेस्ट बनने का प्रेशर है। उसका दिमाग इस फिलॉसफी पर काम करता है कि लोग झूठ बोलते हैं लेकिन उनके राज सच बोलते हैं। वो दोस्ती पर भरोसा नहीं करती, वो सिर्फ लेवरेज पर भरोसा रखती है। उसके लिए रिश्ते एक ट्रांजैक्शन है, यानी कि मैं तुम्हारा सीक्रेट रखती हूँ और तुम मुझे इज्जत दो। हम सब भी लाइफ में कभी न कभी कुशीदा इंसान की तरह ही होते हैं। हम किसी की तारीफ करते हैं जबकि हम उससे नफरत करते हैं, यानी कि हिपोक्रेसी। अपना गुस्सा अकेले में दीवारों या चीजों पर निकालते हैं, यानी कि सप्रेशन, और दूसरों के राज जानकर थोड़ा पावरफुल फील करते हैं, जिसको फिलोसफी में स्टैंडर्ड फ्रूट कहा जाता है। अगर एक लाइन में बताऊं तो कुशीदा की फिलोसफी यह है कि इंसान एक जानवर है जो सिर्फ एक मास्क पहनकर तमीजदार दिखने का नाटक करता है। तो इस नाटक की क्वीन है, वो गलत इसलिए लगती है क्योंकि वो सब कुछ खुलेआम करती है जबकि हम सब ये सब कुछ चुपचाप करते हैं। और इस सीरीज को मैं क्या नाम दूं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। कौन सा सबसे अच्छा नाम होगा वो मैं जरूर सेलेक्ट करूंगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। आई होप तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया होगा। इस तरह की और डीप फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।